ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और हमारे साथ हैं अहमदाबाद से जुड़े हुए जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब। मुकेश जी, कई सारे सवाल तो आए हैं, लेकिन आपको याद होगा कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने चर्चा की थी कि सरकार ने जो कैपिटल गेंस टैक्स कैलकुलेट करने के लिए इंडेक्सेशन का एक नया ये निकाला था, आंकड़ा निकाला था, फिर बेंचमार्क का इंडेक्स निकाला था। अब हम ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई संपत्ति गिफ्ट मिल जाती है, वसीयत मिल जाती है, विरासत मिल जाती है, तो जब हम उस संपत्ति पर कैपिटल गेंस टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें किन किन बातों का ख्याल रखें, खासतौर से इस तरह के इंडेक्सेशन का? बिल्कुल लक्ष्मण जी, ये बख्शीश, वसीयत या विरासत में जब आपको कुछ मिलता है तो समझिए उसकी आपकी तो कोई कीमत होती नहीं है। ठीक है, आपको तो जीरो में मिला है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि क्या इसकी वैल्यू मेरे लिए जीरो होगी? अच्छा, आपको मिला है आज और आप उसका अगर इंडेक्सेशन का, जैसे हमने लास्ट ईयर टाइम बताया, तो उसका इंडेक्सेशन की गिनती कैसे करें? तो ये दोनों चीज में बातें ये स्पष्ट इनकम टैक्स एक्ट में है कि सबसे पहले द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर। अच्छा, और सेकेंडली पीरियड ऑफ होल्डिंग मेरे लिए जब से लेके जिसने मुझे बख्शीश, वसीयत या विरासत में दिया है उसने कब धारण किया था, तब से लेके मैं जब कवर करता हूं ये पूरा समय उसको मेरे पीरियड ऑफ होल्डिंग में गिना जाएगा। अब मैं एक एग्जाम्पल के तौर से बताऊं, मान लीजिए कि किसी के पिताजी ने 2001 के पहले एक प्रॉपर्टी ली थी जिसकी 2001 की वैल्यू 10 लाख थी। ठीक है, और समझिए वो आज उनका देहांत होने पर उनको आज प्रॉपर्टी मिलती है और एक ही दिन के बाद वो प्रॉपर्टी को बेचा जाता है। तो भी आपको जान के शायद विस्मय होगा, पर दी रूल इज कि आपको 10 लाख से लेके अभी जो इंडेक्स है 348, उसको ख्याल रखते हुए 34,80,000 अच्छा, कि आपकी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनेगी। और 35 लाख में आपने बेचा, एक ही दिन में बेचा, तो भी आपका टैक्सेबल गेन लॉन्ग टर्म केवल 20,000 होगा। तो ये दो नियम हमें जब ऐसे एसेट्स मिलते हैं इसके लिए ख्याल में रखना है। चलिए, बहुत अच्छे से आपने उदाहरण देकर के समझा दिया, और बहुत ही जटिल होता है ये सारा कैलकुलेट करना, लेकिन आपने बखूबी आसान भाषा में समझाया। उम्मीद करता हूँ दर्शकों की सारे कन्फ्यूजन इसमें दूर हो गए होंगे। अब चलते हैं पुणे, जहाँ से पराग भिड़े साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पराग साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपके पास? हाँ, मेरे एक ही बैंक में सेवरल यानी 5-6 एफडीज है जिनका इंटरेस्ट इनकम एनुअली 7 लाख से नीचे कम आ जाता है। ठीक है, तो ये हाँ, इस साल के फाइनेंशियल ईयर के लिए 7 लाख तो अपर लिमिट है टैक्स के लिए। तो क्या मैं फॉर्म 15H बीइंग अ सीनियर सिटीजन सब एफडीज के लिए फाइल कर सकता हूँ? ठीक है मुकेश जी। बिल्कुल लक्ष्मण जी, ये जरूर कर सकते हैं, और कोई भी दुविधा के बिना। केवल ये ही नहीं, हमारे इनके जैसे सारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको ये याद रखना है कि अगर वो दे आर ऑप्टिंग फॉर द न्यू स्कीम जहां 7 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है अगर आपकी इनकम उससे कम है तो, क्योंकि रिबेट का फायदा मिलता है। तो 15H आप दे सकते हैं। इसके बारे में सीबीडीटी ने 2019 में जो सर्कुलर जारी किया था उस समय 5 लाख की रिबेट की मात्रा थी, अब ये 7 लाख की गई। वही सर्कुलर उसी स्पिरिट में ये चालू रहेगा। तो भाई साहब आप 15H दीजिए और निश्चिंत हो जाए। बिल्कुल पराग जी, कोई टेंशन की बात नहीं है और आपने सही सोचा है। चलते हैं गुरुग्राम, जहां से अभिषेक खंडवाल जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी नमस्कार। नमस्कार। कहाँ उलझन है आपकी? मेरा सवाल एचयूएफ टैक्स प्रोविजन से रिलेटेड था। तो अगर करता है एचयूएफ मेंबर एचयूएफ को गिफ्ट करता है गिफ्ट इन अ फॉर्म ऑफ कैश या प्रॉपर्टी, तो उसके टैक्स प्रोविजन क्या रहेंगे, और उस गिफ्ट से कोई इनकम एक्रू होती है तो उसकी टैक्सेबिलिटी कैसी रहेगी? ठीक है जी, देखिए इसमें दो बातों का ख्याल रखिए। सबसे पहले जब इंडिविजुअल जो करता है या मेंबर है वो अपने ही एचयूएफ को कितनी भी रकम की गिफ्ट दे
तो एचयूएफ के हाथ में कोई टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि उसको रिलेटिव के दायरे में माना जाता है सेक्शन 56(2) के तहत। इसलिए एचयूएफ को टैक्स का सवाल नहीं है। लेकिन आपको ख्याल में ये रखना है कि हालांकि आप अपने एचयूएफ को दे रहे हैं गिफ्ट, तो सेक्शन 64 के तहत जो क्लबिंग के प्रोविजंस हैं वो लागू होंगे, और एचयूएफ की जो आय होगी वो आपकी आय में उसको जोड़ा जाएगा, वो क्लबिंग होगा, ये आपको ख्याल रखना है लक्ष्मण जी। चलिए फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे अगर आप एनआरआई हैं और अपनी मां को पैसे भेजते हैं तो भी क्या देना होगा टैक्स, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।